बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। लोकल रसखुदारों और प्रशासनिक महकमे की मिली भगत से पूर्णिया के ग्रामीण क्षेत्र डगरुआ प्रखंड के लसनपुर में विद्यालय की जमीन पर जबरन कराए जा रहे पंचायत भवन के निर्माण कार्य के विरोध में जनता तन गई है और इस वजह से शिक्षा समिति के सदस्य मोहम्मद मुश्ताक आलम ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदन समर्पित कर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने जिले के अधिकारियों से कहा है कि विद्यालय की जमीन पर जबरन कराए जा रहे ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य अगर स्थगित नहीं किया गया तो गांव से शैक्षणिक वातावरण और छात्रों का हित समाप्त हो जाएगा। पूर्णिया जिले के डगरुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बुआरी और लसनपुर की जनता ने +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय लसनपुर की जमीन पर विद्यालय और शिक्षा समिति की सहमति के बगैर पंचायत भवन निर्माण कार्य शुरू किए जाने का विरोध किया है और बीडीओ सीओ डगरुआ सहित 22 अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन समर्पित कर मांग किया है कि उक्त विद्यालय परिसर की पवित्र शैक्षणिक भूमि पर किए जा रहे ग्राम पंचायत भवन के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित कराकर विद्यालय से अलग किसी वैकल्पिक भूमि को चिन्हित कर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य मोहम्मद मुश्ताक आलम और बुआरी ग्राम पंचायत के क्षेत्र संख्या 8 के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद मसराइल के अनुसार उक्त विद्यालय के नाम वर्ष 1954 से ही दर्ज 65 डिसमिल जमीन के हिस्से में ही जबरन पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है और उसके लिए पूर्व में न तो विद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किया गया और न ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की सहमति ली गई। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। के काम हो रहा है, खुदाई हो रहा है, तो हम लोग आए खुदाई को रोकने के बावजूद रात में जो है 2 जेसीबी लगा करके पूरे को खोद करके समाप्त कर दिया। उसके बाद जो है कल होकर के पता नहीं चला हम लोगों को। एक रोज के बाद जब पता चलता है फिर आए मास्टर को पूछिएगा भाई आप कम से कम आम सभा कीजिए, शिक्षा समिति की बैठक कीजिए, इलाके को बुलाइए, गांव को बुलाइए। +2 स्कूल है तो इसमें जो पूरे प्रखंड का आदमी को आना चाहिए, इसलिए कि इसमें पूरे प्रखंड का आदमी पढ़ता है, लेकिन मास्टर आज तक वो जो नहीं किया। बीओ साहब को भी हम फ़ोन पर बात किए कि बीओ साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, आपका मास्टर जो है अगर कमज़ोर है, ये थोड़ा सा जानकार कम है, तो आप बीओ हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो है यहाँ का जो है मतलब प्रखंड का शिक्षा पदाधिकारी हैं, आप सहयोग कीजिए। भूमि जो है मतलब स्कूल की ज़मीन पर जो मतलब बन रहा है, जो मतलब ये बिहार सरकार पंचायत भवन जो बन रहा है वो गलत बन रहा है। इधर भी स्कूल उधर भी स्कूल, बीच में बनेगा, बच्चा खेलेगा कहाँ पर? तो हमको बीओ साहब एक बात ये कहा कि बच्चा आएगा, रूम में घुसेगा, पढ़ेगा, रूम से निकलेगा, चले जाएगा। हमने कमाल बात करते हैं। हमको कहता है कि आपको दिक्कत क्या हो रहा है? हमने इसका मतलब है कि आप लोग मिली भगत हैं भाई। उसका रिकॉर्डिंग रखे हैं बीओ का। उसके बाद हेड मास्टर को हम जो आकर कहेंगे भाई आप कम से कम नापी के लिए जो दरख्वास्त दीजिए। नापी के लिए दरख्वास्त दिया सीओ को, उससे जो है रिसीविंग कराए। रिसीविंग कराने के बाद नापी अभी तक नहीं किया। सीओ के पास गए, भाई नापी क्यों नहीं कराए? तो हेड मास्टर जब हम पर जो है प्रेशर देगा तब ये करेंगे। ये ज़मीन स्कूल की है, आपकी नहीं है। हमने आपकी नहीं है तो मेरा दादा उसको दिया है, 1933 में मेरा दादा दिया है और मैं उसका वारिस हूँ। और आज शिक्षा समिति जो है उसमें मेरा नाम भूदाता परिजन के नाम पर जो हमारा जो सदस्य में जो हमको लिया गया है, तो भूदाता परिजन हम हैं, तो हमको बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे। लेकिन वो जो है बोला कि हम कुछ नहीं करते, डीएम के पास जाइए। हम लोग डीएम के पास गए, जो पहले पुराने डीएम थे उसके पास गए, उसके पास जो आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद फिर जो है कुछ नहीं हुआ। बैसाख का जो मीटिंग हुई थी 26 तारीख को, उसमें फिर आवाज़ उठवाए हम जो विधायक से, जिला परिषद का जो है चेयरमैन से, उसके बाद जो है मतलब प्रमुख से, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ जब तक वो डीएम बदली हो गया। फिर जो है नया डीएम आया। नया डीएम आने के बाद हम इसके पास भी गए और 28 तारीख को इसको लिख करके दिए, इससे मिले और वार्तालाप किए। हम बातचीत भी किए कि सर वो गलत हो रहा है,
स्कूल का जो है प्रांगण में जो बन रहा है, जहाँ के बच्चे का खेल कूद का मैदान था, जहाँ पर लोग बच्चा वॉलीबॉल खेलता था, वहाँ पर जो मतलब ये हो गया है। और वर्जिश का जो है मुखिया जो सामान लगाया था, उसमें बहुत सारा सामान लगाया था जो लोग वर्जिश करता था। ग्रामीण भी जो है सुबह सुबह जाके वर्जिश करता था, लेकिन वह वर्जिश का सामान को उखाड़ दिया। उखाड़ करके जो है न जाने कहाँ कर दिया, कोई पता नहीं चला। अब वर्जिश का सामान को बेचा कौन? हेड मास्टर बेचा कि ठेकेदार बेचा या कि जो है कोई जनता बेचा, वो तो हेड मास्टर बताएगा या फिर स्कूल का जो गार्ड है वो बताएगा। हम मास्टर को पूछे गार्ड कौन है भाई, हमको रजिस्टर दिखाइए, गार्ड है कौन? तो बोलागा आप रजिस्टर देखिएगा, कल आइए। उसके बाद वो आता ही नहीं है स्कूल। अब कब आता है, क्या आता है, नहीं आता है, तो हम अपना सारा काम छोड़ करके उसका रजिस्टर देखने लेने जाएंगे। लेकिन पता चला है कि गार्ड जो है धीरेन नाम से है, धीरेन या बीरेन नाम से है, जो दिल्ली में काम करता है और उसके नाम से पैसा उठा करके मास्टर खाता है, मास्टर अपना बंदर बाट करता है। ये सारी बात जो है उजागर होने के बाद अब वो मास्टर बोलता है कि हम क्यों मतलब पंचायत भवन का विरोध करेंगे। पंचायत भवन का विरोध अगर वो नहीं करेगा तो वो टीचर है भाई, क्यों नहीं करेगा? वो स्कूल की भूमि पर कोई जो है पंचायत भवन बनाया और आप विरोध नहीं कीजिएगा, आप इसको लिख के भी नहीं दीजिएगा। आपको विरोध करने लेने कहते हैं, लाठी लेने कहते हैं, आपको लिख के देना पड़ेगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दीजिए, उसके बाद जो है डीओ को दीजिए, उसके बाद जो और किसी को दीजिए, लेकिन आज तक किसी को नहीं दिया। हम जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मौखिक कहे, जिला पदाधिकारी महोदय आपने आवेदन दिया, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि नहीं बनेगा, कल भी गए, नहीं बनेगा। लेकिन वो जो है हम जब कल गए 28 तारीख का दरखास्त को जो हम देखे तो बोला कि डीपीआरओ को दे दिया है। डीपीआरओ को दिया, डीपीआरओ जो है वो मनमानी ढंग से काम कर रहा है। वो जो है आज तक वो जो है इंक्वायरी नहीं किया, गाँव का ग्रामीण को बुलाया नहीं, जबकि डीपीआरओ जो है आकर के बैठाना चाहिए, पूरे गाँव को बुलाना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ पर जो मतलब इस पर जो संज्ञान लेगा, इस पर रोक लगेगा, यहाँ से इसको उखाड़ कर फेंकेगा, वही फेंक सकता है। हम मोहम्मद मुश्ताक आलम है और हम जो है भूदाता का परिजन है, उसका पोता है हम। चूँकि हमारा दादा जो है ज़मीन दिया था विद्यालय के लिए। कौन सा विद्यालय है भाई? उच्च विद्यालय +2 लसनपुर पूर्णिया। वजह से मतलब इतना बड़ा बड़ा ट्रक अंदर आ रहा है, हाईवा आ रहा है, और ये बगल में मेरा सटा हुआ क्लास 8 है, दिन भर डिस्टर्ब होता है। बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। इतनी तेज़ आवाज़ आती है, ट्रेन लगा रहता है, अभी गिराओ, अभी उठाओ, अभी गिराओ, अभी उठाओ, अभी टेलर आ रहा है, अभी बालू आ रहा है, अभी गिट्टी आ रहा है। परेशान हो गया है, सारे बच्चों के सर में दर्द। ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है वो लोग तो जाने। नहीं बनना चाहिए ना यहाँ पर स्कूल के सामने। नहीं, विद्यालय परिसर में नहीं बनना चाहिए। विद्यालय परिसर में प्लेग्राउंड होना चाहिए, कुछ काम की बातें होनी चाहिए, बच्चों के हक की बातें होनी चाहिए। विद्यालय परिसर में नहीं बनना चाहिए, ये बन के तो गलत है। प्ले का सामान क्यों रखा हुआ है? सामान प्ले का सामान क्यों रखा, बच्चों खेलने कूदने का? देखो वही ना, प्लेग्राउंड रहता है, कुछ सामान रहता है, तो बच्चे वहाँ एंजॉय करते थे, थोड़ा सा बैठते थे, हवा खाते थे, बच्चे को अच्छा लगा। अब तो जगह ही नहीं बचा। 1 से 12वीं तक के बच्चे हैं और बिल्कुल जगह ही नहीं बची, बिल्कुल स्पेस नहीं बचा। तो गलत हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। नाम क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रेमदा भारती है। आप क्या हैं? मैं 6 to 8 में शिक्षिका हूँ। कौन सा स्कूल है? ये उत्कृष्ट उच्च विद्यालय लसनपुर है। लखनपुर हाँ, पूर्णिया। यहाँ पे पंचायत राज सरकार भवन बन रहा है और स्कूल के प्रांगण में ही बन रहा है। और यहाँ के ग्रामीण, हम यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, ग्रामीण में भी काफ़ी आक्रोश है कि स्कूल के प्रांगण में नहीं बनना चाहिए और बनाना ही है। अगर सरकार को इतनी जल्दी पड़ी है बनाने की, तो यहाँ इनके अलावा भी भूमि है। अगर ये चाहता ठेकेदार की इतनी मोनोपोली है कि पता नहीं किनको किनको साँठ गांठ करके इतने पावर में रहते हैं ये। अगर ये चाहता तो इस बिल्डिंग को आराम से यहाँ से पश्चिम पूरब की ओर लेके जा सकता था। ये यहाँ से चाहता तो 100 फीट वो उधर खिसका के बना सकता था। उधर इसलिए नहीं बनाया कि उधर गड्ढा था, थोड़ा सा अतिक्रमण है, बांस का झाड़ है, उसको साफ़ सुथरा कराना पड़ता, इसलिए वो ओपन जिम लगाया था गवर्नमेंट। यहाँ पे ओपन जिम का कैंपस को तोड़ के, विद्यालय परिसर का खेल मैदान को तोड़ के यहाँ पे वो अपना पंचायत सरकार भवन बना रहा है। ये सरासर ठेकेदार के मोनोपोली। अच्छा, यहाँ क्या बोलते हैं, सारे जवान बच्चियाँ पढ़ती है, तो दिक्कत ये आ रहा है कि आखिर बच्चे जब आएंगे स्कूल, सिर्फ उसको एजुकेशन तो नहीं चाहिए,
एजुकेशन के साथ साथ शारीरिक फिटनेस भी चाहिए। शारीरिक व्यायाम के लिए जो कैंपस होना चाहिए +2 में, वो कैंपस का हनन कर रहा है ये ठेकेदार। और ग्रामीण का ये मांग है कि ये बिल्डिंग बने, अवश्य बने, लेकिन +2 का जो कैंपस है उसको छोड़ के यहाँ पर कौन सा है कोई पता नहीं लगा रहा है, ना कोई योजना का बोर्ड है, ना कोई शिलापट है, कितना का स्कीम, कौन सा स्कीम बन रहा है, कोई इसका कहीं कोई नेम प्लेट लगा हुआ है? कुछ नहीं। कितनी की राशि का है? कोई नहीं, नेम प्लेट कहीं लगा हुआ एकदम है? गुप्त तरीके से काम हो रहा है। नेम प्लेट कहीं लगा हुआ नहीं है? कहीं योजना का शिलापट कुछ नहीं नेम प्लेट समझते हैं ना जी। कौन सा संवेदक है ये कोई जानकारी पता नहीं चल रहा है, पूरा एकदम अंधेरे में काम किया जा रहा है। कुछ पता नहीं, कोई ठेकेदार का नाम नहीं है, ना कोई योजना पट लगाया है। मेरा नाम शोएब आलम हुआ, हम यहाँ के स्थानीय वार्ड मेंबर हैं और हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये काम को अविलंब रोका जाए और +2 का जो कैंपस है उसको छोड़ के बाकी खाली जगह पे इसको बनाया जाए। ठेकेदार को भाड़े पर दे दिया हेड मास्टर ने और वहाँ पर सारा सामग्री रख दिया है और बच्चे को दिक्कत हो रहा है। बच्चा जो है मतलब पढ़ने जाता है, बच्चा 1100 बच्चा यहाँ पर है बच्चा स्कूल में, जिसके कारण बच्चा आना बंद कर दिया। इतना जो है दिक्कत हो रहा है बच्चे को कि जो बच्चा जो है पढ़ने के लिए जो है अभी 500 बच्चा आज नहीं पहुँच रहा है। हेड मास्टर अमल कुमार विश्वास है और ठेकेदार का पक्ष में वो जो है जिसका कि दरवाजे पर खड्डा खून दिया वो उसको जो है रूम भाड़ा देता है।